हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, बहुत सारे मकान मालिकों का ये प्रश्न होता है कि हमने प्रेमाइसेस को किराए पर दिया है तो ये किराएदारी किस तरह से समाप्त होगी। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किराएदारी का समाप्ति किस तरह से होती है, लीज डीड को किस तरह टर्मिनेट किया जाता है, इसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है और इसके लिए एक मकान मालिक को क्या करना चाहिए, या यदि किराएदार समाप्त करना चाहता है किराएदारी तो उसको क्या करना चाहिए, और टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी किस प्रकार से होती है। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे देश में अधिकतर स्टेट्स में रेंट कंट्रोल एक्ट बने हुए हैं। तो उन रेंट कंट्रोल एक्ट में कुछ प्रोविजंस डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट स्टेट के अनुसार, लेकिन अधिकतर रेंट कंट्रोल एक्ट में किराएदारी को समाप्त करने के लिए या कोर्ट में केस फाइल करने के लिए मकान मालिक के जो आधार होते हैं, तो हम एक जनरल फिनोमिना की बात कर रहे हैं कि अधिकतर रेंट कंट्रोल एक्ट में ये आधार होते हैं जिन आधारों पर मकान मालिक किराएदार को खाली करवाने का केस कर सकता है या किराएदारी समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहला ग्राउंड होता है कि यदि रिटर्न में टेनेंसी है, किरायानामा लिखा हुआ है और उसमें कोई अवधि लिखी हुई है। ज्यादातर हम पाया जाता है कि 11 महीने की अवधि लिखी हुई होती है और उसमें कईयों में क्लॉज होता है कि यह परस्पर सहमति के आधार पर पुनः बढ़ाई जाएगी, या कई में क्लॉज होता है कि ये केवल 11 महीने के लिए है, 11 महीने के बाद यह किरायानामा निरस्त हो जाएगा तथा किराएदारी समाप्त हो जाएगी। तो यदि ऐसा कोई कंडीशन रेंट एग्रीमेंट में लिखी हुई है या किराएनामे में लिखी हुई है तो उस कंडीशन के अनुसार वो टेन्योर पूरा होने के पश्चात वो किराएदारी स्वतः समाप्त हो जाती है, जब तक कि म्यूचुअल कंसेंट से टीनेंट और लैंडलॉर्ड उस किराएदारी को बढ़ा नहीं देते हैं। इसके दो प्रकार हो सकते हैं, या तो वह कोई एग्रीमेंट को रिन्यू कर लेवे या ऑरली वो रेंट देवे और लैंडलॉर्ड उस रेंट को एक्सेप्ट करता रहे तो भी किराएदारी को खुद बढ़ा हुआ माना जाता है। इस प्रकार से सबसे पहला आधार है कि यदि रेंट एग्रीमेंट में कोई टर्म दी हुई है कि इतने समय में किराएदारी समाप्त हो जाएगी तो उसके आधार पर उतने समय में किराएदारी समाप्त हो जाती है। इसके बाद है कोई आधार, ये जनरली हम मेंशन करते हैं कि यदि मकान मालिक को इससे पहले प्रेमाइसेस की आवश्यकता होगी तो वो एक प्रायर नोटिस देगा, और जनरली उसमें 30 डेज का टाइम दिया जाता है। और किराएदार के लिए भी कंडीशन होती है कि यदि किराएदार को उससे पहले वैकेट करना होगा तो 30 डेज पहले प्रायर नोटिस मकान मालिक को देगा। तो ऐसा प्रायर नोटिस देने पर जो है वो किराएदारी समाप्त हो जाती है, चाहे वो मकान मालिक दे चाहे वो किराएदार दे, पर ऐसी कंडीशन रेंट एग्रीमेंट में होनी चाहिए लिखित में, और वो लिखित में नोटिस दे कि देखिए मुझे इस कारण से अब इस किराएशुदा परिसर की आवश्यकता है, आप परिसर खाली कर दीजिए और खाली कब्जा मुझे संभला दीजिए। एक और कंडीशन है बाय म्यूचुअल कंसेंट। दोनों ने न तो कोई नोटिस दिया न कोई एग्रीमेंट है, लेकिन किराएदार और मकान मालिक ने म्यूचुअल कंसेंट से सारा हिसाब किया बिजली पानी का, रेंट का, और किराएदार ने चाबी सुपुर्द कर दी, मकान मालिक ने चाबी ले ली, म्यूचुअल कंसेंट से उसको निरस्त कर दिया, और उसकी चाहे तो कैंसिलेशन डीड लिख दी चाहे तो वो भी नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ परस्पर सहमति है, आपस में कोई झगड़ा नहीं है। अब इसके बाद कुछ है कि रेंट एग्रीमेंट में यदि कोई कंडीशंस लिखी हुई है उनका वायलेशन करने पर, और ज्यादातर रेंट कंट्रोल एक्ट में ये कंडीशंस होती है और ये ग्राउंड होते हैं एविक्शंस के। तो वो क्या क्या ग्राउंड होते हैं या क्या क्या कंडीशन होती है कि जिनका वायलेशन करने पर टीनेंसी खत्म हो जाती है और मकान मालिक को किराएदार को एविक्शन करवाने का अधिकार, किराएदार से किराएशुदा परिसर को एविक्शन करवाने का या खाली करवाने का अधिकार मिल जाता है। तो सबसे पहला उनमें ग्राउंड होता है डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ रेंट। ये एक निश्चित अवधि का डिफॉल्ट होता है, जैसे किसी रेंट कंट्रोल एक्ट में 4 मंथ होता है, किसी में 3 मंथ होता है, किसी स्टेट के रेंट कंट्रोल एक्ट में 6 मंथ होता है। तो
जो भी उस एक्ट के अनुसार डिफॉल्ट कर दिया, और वो डिफॉल्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। यदि टीनेंट ने 4 महीने तक, 3 महीने तक या स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग उतने महीने तक कंटिन्यूअस किराए का पेमेंट नहीं किया, तो लैंडलॉर्ड को एक राइट मिल जाता है कि वो किराएशुदा परिसर को खाली करवा सके टीनेंट से। इसके बाद ग्राउंड जनरली होता है न्यूसेंस। देखिए, किराएदार की जिम्मेदारी होती है कि वो कोई भी ऐसा न्यूसेंस कारित नहीं करे जिससे पास पड़ोसियों को, मकान मालिक को और किसी को डिस्टरबेंस हो। कोई भी ऐसी शरारती तत्व हरकतें ना करे जो कि बेहूदगी परी हो, जो असभ्य हो, जो समाज को एक्सेप्टेबल नहीं हो। तो ऐसा न्यूसेंस, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, गाली गलौज, ऐसा कोई भी न्यूसेंस जो है, या कोई ऐसा सामान जबरदस्ती ऐसा कूड़ा कचरा भर देना जिससे कि पड़ोसियों को तकलीफ होती है, तो ऐसा कोई भी कृत्य ना करे। ये न्यूसेंस भी एक ग्राउंड है जिससे कि वो मकान मालिक किराएदार से किराएशुदा परिसर को खाली करवा सकता है। इसके बाद एक ग्राउंड है सबलेटिंग। इसका क्या मतलब होता है? मकान मालिक ने किराएदार को खुद के रहने के लिए मकान दिया, लेकिन उसने किसी और को उप किराएदारी पर दे दिया और वो उससे किराया वसूलने लग गया। तो यदि ऐसा होने लग जाए तो रेंट कंट्रोल एक्ट का या टीनेंसी का पर्पस खत्म हो जाएगा और कोई भी जना एक मालिक से लेकर के दूसरे मालिक को सबलेट कर देगा। तो यदि कोई भी जने को उप किराएदारी पर देने का अधिकार नहीं होता है और यदि कोई सबलेट कर देता है तो मकान मालिक को खाली करवाने का अधिकार होता है, ग्राउंड होता है एक ही एविक्शन का, और किराएदारी समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से एक और ग्राउंड है मटेरियल ऑल्ट्रेशन। आपने किराएशुदा परिसर मकान मालिक से ली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किराएदार उसमें कोई ऐसा तोड़फोड़ कर दे या मटेरियल ऑल्ट्रेशन कर दे। कोई छोटे मोटे रिपेयर की बात अलग है, कोई नल लगवा लिया, बिजली का कोई स्विच लगवा लिया, कोई छोटा सा कोई रंग सफेदी करवा ली, लेकिन वो ऑल्ट्रेशन मटेरियल ऑल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 3 कमरों के 4 कमरे बना दिए, कोई खिड़कियां इस प्रकार से निकाल दी कि वो सारभूत परिवर्तन हो गया, कोई आपने रसोई का स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, कोई कमरे के स्ट्रक्चर को, दीवार को छोटा बड़ा कर दिया। ऐसा मटेरियल ऑल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। और यदि किराएदार वो कर देता है तो मकान मालिक को किराएशुदा परिसर खाली करवाने का अधिकार मिल जाता है। एक और ग्राउंड होता है चेंज ऑफ यूज ऑफ प्रेमाइसेस। मकान मालिक ने किराएशुदा परिसर रहने के लिए दी और आपने उसमें कोई व्यापार करना चालू कर दिया, अनलॉफुल एक्टिविटी चालू कर दी और उसका यूज ही बदल दिया प्रेमाइसेस का, तो मकान मालिक को अधिकार है कि वो किराएदारी समाप्त कर देगा और खाली करवाने का दावा कर देगा और एविक्शन का ग्राउंड हो जाएगा। एक और ग्राउंड है, वो है कि इसमें ऐसा कोई सा भी और भी ग्राउंड हो सकते हैं, जैसे कि ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन भी हो सकती है कि किराएदार को कोई ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन मिल जाए और फिर भी वो ताला बंद करके चला जाए और वो खाली ना कर रहा हो, तो भी मकान मालिक को एक आधार मिल जाता है खाली करवाने का। जैसा कि मैंने पहले बताया, हैंडिंग ओवर द वैकेंट पोजीशन। यदि किराएदार खुद हैंड ओवर कर दे वैकेंट पोजीशन को, मकान मालिक उसको स्वीकार कर ले और रेंट का हिसाब पूरा हो जाए, तो भी खाली करवाने का एक आधार होता है। और एक होता है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मकान मालिक कोई केस कर दे और जो है कोर्ट ऑर्डर कर दे, तो वो भी जो है खाली करवाने का आधार होता है और किराएदारी समाप्त हो जाती है। तो आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।